हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा, कल से हमने एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है जिसमें हमने टॉप 20 प्रश्न कर लिए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं टॉप 20 कराऊँगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जुड़े रहिएगा क्लास के साथ, क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत करेगा, पेपर में आपकी पकड़ बनाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए हुए खूट से गलत उत्तर का चयन करना है। नंबर 1 शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। नंबर 3 द्वैतवाद माधवाचार्य। नंबर 4 विशिष्ट द्वैतवाद निम्बकाचार्य। तो फ्रेंड्स, इसमें से हमें गलत टिक लगाना है। तो इसमें से जहाँ तक आप देख रहे हैं, शुद्ध द्वैतवाद सही है, ये वल्लभाचार्य का। अद्वैतवाद शंकराचार्य का ही है। द्वैतवाद माधवाचार्य का है, लेकिन विशिष्ट द्वैतवाद निम्बकाचार्य का नहीं है, ये रामानुजाचार्य का है। प्रश्न हमारा 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से हमें असत्य पे ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम में हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, लेकिन नहीं, और गलत और सही इन चीज़ों को हमें ठीक से देखना है कि हमें क्या पूछा गया है, सत्य पूछा गया है या फिर असत्य पूछा गया है, गलत पूछा गया है या फिर सही पूछा गया है। नंबर 1 रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। नंबर 2 रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। नंबर 3 बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। नंबर 4 केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो फ्रेंड्स, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, सही है। रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन केशव रीति मुक्त के नहीं, रीतिबद्ध के हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा रॉन्ग ही राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा 23 है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है। भट्ट केदार, नरपति नाला, नल सिंह, मधुकर कवि। तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर कवि, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न हमारा 24 है, संतन को का सीकरी सो काम, आवत जाति पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। यह कथन किसका है, यानी कि ये काव्य पंक्ति किसकी है। नंबर 1 संत कबीरदास। नंबर 2 संत रविदास। नंबर 3 मलूकदास। नंबर 4 कुम्मनदास। तो फ्रेंड्स, ये पंक्ति हैं कुम्मनदास की। ये अष्टछाप के कवि भी थे कुम्मनदास। ये सीकरी जाने पर इन्होंने ये पंक्ति कही थी। प्रश्न हमारा है 25, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है। नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र। नंबर 2 शकुंत माथुर। नंबर 3 शमशेर बहादुर सिंह। नंबर 4 मुक्तिबोध। तो फ्रेंड्स, दूसरे सप्तक में मुक्तिबोध नहीं थे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर तीनों ही दूसरे सप्तक के कवि। यहाँ मैंने आपको ट्रिक से भी लर्न करवाया था कि भवानी और रघुवीर धर्म सुकून के लिए नरेश और शमशेर से मिले। यहाँ अगर जिस किसी ने भी मेरी पुरानी क्लास ना देखी हो, प्रयोगवाद पर बहुत अच्छी क्लासेज है, तो जाके आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर विजिट करके। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, दूसरे सप्तक के कवि हैं हरिनारायण, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर। पूरे सप्तक मैंने ट्रिक के साथ करवाए हुए हैं, जिसने भी क्लास ना देखी हो वो ज़रूर देख ले, आपको सारे के सारे सप्तक क्लियरली याद हो जाएंगे। प्रश्न हमारा 26 है, जय पराजय में कौन सा समाज है। नंबर 1 अव्ययभाव। नंबर 2 द्वंद्व समाज। नंबर 3 द्विग समाज। नंबर 4 बहुप्रिय समाज। तो फ्रेंड्स, जय और पराजय में है द्वंद्व समास, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न हमारा 27 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। नंबर 1 आचार्य केशवदास को। नंबर 2 मतीराम को। नंबर 3 चिंतामणि को। नंबर 4 बिहारी को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। प्रश्न हमारा 28 है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र। नंबर 2 गंगा। नंबर 3 किताब। नंबर 4 संसद। संसद, किताब, गंगा तीनों ही स्त्रीलिंग हैं। सूची अगर अकेली होती तो हम स्त्रीलिंग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पत्र दे रखा है, इसीलिए यही हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। प्रश्न हमारा 29 है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। संवत 1631, संवत 1649, संवत
1637 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित की रचना की थी संवत 1631 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। प्रश्न हमारा 30 है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? नंबर 1 गोपाल दास गहमरी, नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 4 बनारसी दास चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने जूही की कली कविता को संपादक के बिना ही प्रकाशित किए बिना वापस कर दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न 31 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? नंबर 1 कहानी, नंबर 2 उपन्यास, नंबर 3 डायरी, नंबर 4 संस्मरण। तो ये है कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कुछ विद्वान इसे पहले ही कहानी भी मानते हैं 11 वर्ष का समय। प्रश्न हमारा 32 है, सैयद इब्राहिम किसका नाम है? जान कवि, नंबर 2 रसखान, नंबर 3 आलम, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो सैयद इब्राहिम नाम है रसखान का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न हमारा 33 है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किस विद्वान का कथन है? नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 सरदार पूर्ण सिंह। तो फ्रेंड्स ये कथन है बालकृष्ण भट्ट का, क्योंकि अब जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें कथन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम 3-4 कथन जरूर करें। प्रश्न हमारा 34 है, काव्य की रीति सखी सुखविंसो देखी सुनी बहु लोक की बात है। यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? नंबर 1 देव, नंबर 2 रसलीन, नंबर 3 गणानंद और नंबर 4 भिखारीदास। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्तियाँ हैं भिखारीदास की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न हमारा 35 है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाता है। किसकी पंक्ति हैं? नंबर 1 रघुवीर सहाय, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 महादेवी वर्मा और नंबर 4 अज्ञे। फ्रेंड्स ये पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय की। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाता है। प्रश्न 36 है, अकाल में सारस किस कवि की कृति है जिस पर उनको 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नंबर 1 सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 2 केदारनाथ सिंह, नंबर 3 अमिताभ घोष, नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। फ्रेंड्स यहाँ नोट करने वाली बात यह है इन सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, लेकिन इसका हमारा राइट आंसर होगा केदारनाथ सिंह। अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इनको चिदम्बरा पर 1968 में ज्ञानपीठ मिला था। केदारनाथ सिंह को 2013 में मिला ही है। अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य पर 2018 में मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर 1972 में ज्ञानपीठ मिला है। ये सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न हमारा 37 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? नंबर 1 झूठा सच, नंबर 2 तमस, नंबर 3 आधा गाँव, नंबर 4 करम भूमि। तो फ्रेंड्स झूठा सच, तमस, आधा गाँव तीनों ही भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है, लेकिन करम भूमि उपन्यास प्रेमचंद का है और किस पर आधारित है? ये राजनैतिक समस्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजनैतिक समस्या पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न हमारा है 38, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। नंबर 1 बैसाखी का सहारा, नंबर 2 एक ही सहारा, नंबर 3 कुमार पर चलना, नंबर 4 अंधे की विशेष छड़ी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक ही सहारा इसका राइट आंसर है। प्रश्न हमारा 39 है, यशपाल की आत्मकथा है। नंबर 1 नीर का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा। तो फ्रेंड्स यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधेय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है, श्री हर्ष द्वारा रचित ये ग्रंथ, ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है तो नैषधेय चरित्र है। यहाँ पे नैषधेय चरित्र किसका है? श्री हर्ष का है। और इसकी रीति देखते हैं, पांचाली रीति, नंबर 2 वैदर्भी रीति, नंबर 3 गौड़ी रीति, नंबर 4 प्रसाद रीति। तो फ्रेंड्स ये थी गौड़ी रीति। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। फ्रेंड्स आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिए और देखते रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।